नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपको जो भी एक्सेल पर वीडियो मिलने वाली है उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको देखना और समझना होगा। अगर आपको एक्सेल में मास्टर बनना है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव चैट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बड़े ही ध्यानपूर्वक एक्सेल की सभी वीडियो को देखें और समझें और फिर घर पर प्रैक्टिस भी करें अगर हो सके तो। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो जरूर प्रैक्टिस करें जो मैं बता रहा हूं या जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। आपने एमएस वर्ड सीखा होगा, एमएस पब्लिशर भी सीखा होगा, तो आपने कुछ गौर किया था कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि मैच कर जाता है। मतलब आप एमएस वर्ड उठा लो, पावर पॉइंट उठा लो, है ना, एमएस पब्लिशर उठा लो, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो बहुत सारे ऐसे मेन्यू होते हैं जो कि सेम होता है। जैसे आपने एमएस वर्ड में सेव करना, सेव एज करना, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंट, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, तो ये सभी ऑप्शन एक्सेल में भी है। यानी कि जो ऑप्शन एमएस वर्ड में है वही वाला ऑप्शन एक्सेल में है। तो जो ऑप्शन हमने एमएस वर्ड में पढ़ लिया था वो हम लोग एक्सेल में क्यों पढ़ेंगे? ऐसे देखो, मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं एमएस वर्ड भी ओपन कर लेता हूं, क्योंकि जब आपके पास ये जब कंफ्यूजन रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। देखो, ये एमएस वर्ड है। फाइल में जाने के बाद देखो सेव है, सेव एज है, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेंड, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। होम में ये है कट, पेस्ट, कॉपी, अंडरलाइन, इटैलिक, जो भी है यहाँ पे। फिर इंसर्ट में देखो ये ऑप्शन है, सेव वगैरह। फिर लेआउट में देखो, मेलिंग में, रिव्यू में, व्यू में, सब सारे ऑप्शंस। उसी तरह से आप यहाँ जाओ, एक्सेल में जाओ, फाइल में सेम है, होम में भी बहुत सारे ऑप्शन सेम है, इंसर्ट में देखो सेव वगैरह सारे एकदम A to Z एकदम सेम है। पेज लेआउट में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, व्यू में भी मिल जाते हैं पूरे ऑप्शन, रिव्यू में भी मिल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जो ऑप्शन आपने पहले पढ़ लिया था वो क्यों हम लोग दोबारा पढ़ेंगे? तो जो मैं पढ़ाऊंगा वही ऑप्शन पढ़ाऊंगा जो हमने नहीं पढ़ा था। आप एक्सेल का प्रयोग कहीं भी करें, किसी भी जगह पे करें, आपको फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही हम एक से बढ़कर एक डेटा तैयार कर सकते हैं, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है। हां, एक्सेल के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि सेम एक्सेल जैसा वर्क करता है। मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये हमारा रहा गूगल क्रोम। दिखाता हूं मैं आपको। सेम जिस तरह से एक्सेल में हम काम करते हैं, है ना। अब थोड़ा मैंने बोला था ना कि अब से आपको बड़े ही ध्यान पूर्वक आपको देखना और समझना होगा। तो जिस तरह से एक्सेल में काम किया जाता है ठीक उसी तरह से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। मैं क्या करता हूं, यहां से चलो मैं ड्राइव ओपन कर लेता हूं। यहां से हमारा ड्राइव, मैंने यहां से अपना ड्राइव ओपन कर लिया। अब यहां पे जो आपको दिख रहा है प्लस, आपको यहां पे क्लिक करना है। सॉरी, न्यू, यहां पे न्यू दिख रहा है ना, तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। अब यहां देखो गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स और यहां मोर। गूगल डॉक्स का मतलब होता है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम सुना होगा। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम करते हैं ठीक उसी तरह से गूगल डॉक्स में हम काम कर सकते हैं। उसके बाद गूगल शीट्स, जिस तरह से हम लोग एक्सेल में काम करते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग गूगल शीट्स में काम कर सकते हैं। गूगल स्लाइड्स, जिस तरह से हम लोग पावर पॉइंट में काम करते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग
गूगल स्लाइड्स में कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं, अभी ध्यान से देखो, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जहां पे फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, बहुत मतलब एक से बढ़कर एक डिजाइनिंग आपको दिया गया है। अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं, सॉरी यहां पे क्लिक कर देता हूं और यहां जाकर के हम यहां गूगल डॉक्स पे जाता हूं और यहां पे देखो एक है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि एमएस वर्ड में भी जब हम लोग काम करते थे तो एमएस वर्ड में भी हम लोगों को ऑप्शन मिलता था कि आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है या फिर कोई टेम्पलेट यूज करना है। आपने देखा होगा पब्लिशर में भी। तो अगर टेम्पलेट पे क्लिक करना है तो आप टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट आएंगे। देखो सेम जिस तरह से आपने एमएस वर्ड में, पब्लिशर में टेम्पलेट देखा था, ठीक उसी तरह से यहां पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ। बस आपको इस पर क्लिक करना है। तो मेरे को क्या करना है, न्यू लेना है। तो मैं यहां से एक ब्लैंक ले लेता हूं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब देखना क्या होगा सर, देखो मैं गो इट कर देता हूं यहां से बैक। देखो जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन था ठीक उसी तरह से यहां है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कुछ भी पैसे नहीं देने होते हैं, कुछ भी एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा उसका की, है ना। जब तक आप उसका प्रोडक्ट की नहीं खरीदेंगे तो आप कैसे यूज करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो एमएस वर्ड में। सेम फाइल में जाओगे, देखो सेम एडिट में जाओगे, देखो यहां से व्यू में जाओगे, इंसर्ट में देखो सेफ है, इक्वेशन, जो भी फॉर्मूले वगैरह, लिंक विंक, जो भी चार्ट वगैरह, ड्राइविंग, सारा ऑप्शन है। टूल में जाओगे, यहाँ पे हेल्प में बहुत सारे ऑप्शन है। ए टू जेड यहाँ काम कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। आप चाहो तो इसको ऑफलाइन कर सकते हो, बस आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये पूरा जो है वो ऑफलाइन हो जाएगा। जब भी आप गूगल क्रोम खोलोगे और ड्राइव में जाओगे और ये इसको ओपन करोगे तो वो ऑफलाइन काम करता रहेगा। सेम वही है। उसी तरह से देखो एक्सेल भी है। यहां पे जाओ सीट्स में, सीट्स पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक ले लो, स्प्रेडशीट। मैंने बोला था ना कि गूगल ने भी एक स्प्रेडशीट लॉन्च किया है। देखो एक्सेल क्या है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। गूगल ने भी एक लॉन्च किया अपना खुद का स्प्रेडशीट, जिसका नाम वो क्या रखा, गूगल स्प्रेडशीट। देखो सेम एक्सेल की तरह काम करेगा। इंसर्ट, व्यू, देखो सारा इसमें जो काम करोगे ऑटोमेटिक इसमें सेव होता रहेगा। ऑटोमेटिक, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, काम करो सेव होता रहेगा, है ना। सेम एक्सेल की तरह है। आप फॉर्मूले भी सेम इसमें लगेंगे। जो एक्सेल में फॉर्मूले लगते हैं सेम उसी तरह से इसमें भी आप फॉर्मूले लगा सकते हो। इसके अलावा देखो अगर आप पावर पॉइंट यूज करोगे तो गूगल साइट पे क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट खुल जाएगा। ये पावर पॉइंट है उसका। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, लेकिन गूगल में उसको गूगल स्लाइड रख दिया। देखो सेम जिस तरह से पावर पॉइंट में था सेम है। देखो देखो यहां पे ए टू जेड देखो सेम। तो आपकी जो इच्छा वो कीजिए। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हूबहू वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरह काम करता है। जैसे आप गूगल से डाउनलोड कर लेना लिबर ऑफिस, ठीक है ना, LIBRE। देखो लिबर ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जैसे एमएस ऑफिस का पैकेज होता है ना, कि जब आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, पब्लिशर ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। उसी तरह से आप जाकर के गूगल से फ्री में इसको बाय नहीं करना पड़ता है। लिबर ऑफिस को बाय नहीं करना पड़ता है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये वही काम करता है जो आप एक्सेल ये वगैरह में काम करते हैं। तो आप गूगल से फ्री में डाउनलोड करो। कोई एडवांस ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत इजी ऑप्शन है, बस आपको सर्च करना होगा लिबर ऑफिस और उसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल डाउनलोड, कोई कुछ नहीं आपको खरीदना पड़ेगा, है ना। अब देखो लिबर ऑफिस राइटर, लिबर ऑफिस ड्राफ्ट, नाम अलग अलग है लेकिन काम सेम होता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी तो नाम अलग अलग रखता ही है। अब देखो मान के चलो लिबर ऑफिस राइटर पे क्लिक करते हो, है ना, इस पे क्लिक करो आप, देखना क्या खुलता है हमारा लिबर ऑफिस राइटर। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, ये हमारा ओपन हो रहा है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो आप
मेरी वीडियो को ना पूरा देखा करो, बहुत नॉलेज तो बहुत मिलेगा। देखो इसको मैं कर देता, देखो देख लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे ऑप्शंस यहाँ एडवांस, देखो सेम देख लो सेम, और एमएस वर्ड से ज्यादा मजा इसमें मेरे हिसाब से लगता है। अच्छा और भी है, मैं आपको होम स्क्रीन पे ले जाता हूं और यहां से मैं दिखाता हूं आपको। लिबर ऑफिस किधर गया रे, ये देखो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और दिखाता हूं। देखो मैंने क्लिक करा, ओपन हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूं और लिबर, अब मैं यहां से करता हूं लिबर ऑफिस ड्रा बेस कैलकुलेशन पे क्लिक करता हूं। बताओ, नाम अलग है, काम सेम है। बताओ, आपको फ्री में ये मिल गया तो और क्या चाहिए आपको फ्री में। और जब कोई अगला बंदा देखेगा तो बोले यार तुम क्या यूज कर रहे हो यार, बहुत मस्त लग रहा है एक्सेल की तरह, बहुत तो यूनिक बना करो आप लोग, जरूर ये सब सीखा करो, है ना। अब बताओ, आपको फ्री में सब मिल रहा है सब, है ना। तो चलो एक्सेल का क्लास चल रहा था तो मैंने बता दिया, लेकिन हमारा तो टॉपिक अलग था। देखो तो ये रहा हमारा एक्सेल। अब कैसा लग रहा है आपको, वो दो मैंने आपको बताया, एक गूगल शीट्स और एक लिबर कैलकुलेशन, उसका नाम अलग अलग है लेकिन काम एक्सेल का है। हम लोग एक्सेल का नाम सुन लिए थे पहले से, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इसीलिए हम लोग को एक्सेल याद होता है कि सिर्फ एक्सेल से ही ऑफिस वाला काम होगा, स्कूल का काम होगा। ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेल से ही होता है, एक्सेल के अलावा भी बहुत सारे। देखो भाई, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम ना एक नहीं होता है, बल्कि गूगल ने भी लॉन्च किया है, लिबर ने भी लॉन्च किया है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं, लेकिन पॉपुलर आपका एक्सेल है, और ये लिबर भी पॉपुलर है क्योंकि ट्रिपल सी वगैरह कोर्स में यही होता है, और गूगल शीट्स भी है। तो मतलब बहुत है यार, मतलब ऐसा मतलब चिंता नहीं करने का। तो अगर इसको नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप गूगल शीट्स का यूज करो फ्री में, है ना, पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि वर्ड में और एक्सेल में बहुत समानता होती है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो मिल जाते हैं। अब यहां पे भी देखो, व्यू है, रिव्यू है, पेज लेआउट है, इंसर्ट है, ए टू जेड जो इसमें रहता है वो भी इसमें रहता है। तो हम फालतू का समय व्यतीत करने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब फाइल में जाने के बाद सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एज सेंड, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शंस, एग्जिट। अब ये सेम है जो वर्ड में था, मैं क्यों पढ़ूंगा इसको। हाँ, एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो मैंने आपको पब्लिशर में बताया था। और फाइल मेन्यू के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो अभी यूज नहीं होगा, ये तब यूज कर सकते हैं जब हम लोग एक्सेल में कुछ सीख लेंगे, जैसे 20, 25, 50 फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये सब यूज होगा, है ना। मैं बताता हूं, फाइल मेन्यू के अंदर एक यहां पे न्यू का ऑप्शन मिलता है। जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी यहां पे दिखाई देते हैं। जिस तरह से आपने एमएस पब्लिशर में बहुत सारे टेम्पलेट को देखा था, उसको यूज किया था, ठीक उसी तरह से आप एमएस एक्सेल में टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ ज्ञान होने चाहिए, एक्सेल में कुछ ज्ञान होनी चाहिए, और हम लोग अभी तक ले नहीं पाए हैं। अब तो क्लास स्टार्ट हुआ है, जस्ट आज से तो स्टार्ट हुआ है। तो जब हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे, जैसे रिजल्ट कैसे बनाते हैं, है ना, जोड़ घटाव गुना भाग, है ना, एलसीएम, एचसीएफ, ऑफिस मैनेजमेंट, स्कूल अटेंडेंस शीट, पाइवट टेबल, जब ये सभी चीजें जब हम लोग सीख लेंगे तो फिर हम टेम्पलेट का यूज आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि टेम्पलेट का यूज करना कोई हार्ड चीज नहीं है, बट जो फॉर्मूले यूज हो गए वो समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि मान के चलो, टेम्पलेट से क्या फायदा होता है, टेम्पलेट से फायदा ये होता है कि आपको बने बनाए सभी यहां पे मिल जाते हैं। अगर आपको कोई फॉर्म बनानी हो, रिज्यूम बनानी हो, या फिर कोई ऑफिस के लिए कोई डेटा तैयार करनी हो, कोई फीस मैनेजमेंट करनी हो, तो ये आपको बना बनाया यहां मिल जाता है। क्लिक करना है और इसको एडिट कर देना है, और कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले लगते हैं वो लगाना है। लेकिन हम ये तभी कर पाएंगे जब मेरे को पहले से ही पता होगा, है ना। तो मैंने ये आपको बता दिया, मैं यूज नहीं करने वाला हूं अभी, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे मान के चलो कोई बिजनेस के लिए कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है ना, क्योंकि एक्सेल में भी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है।
या फिर कोई मंथली या फिर कैलेंडर्स या कोई चार्ट बना रहे हैं, कुछ भी बुक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं। मान के चलो कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं कोई एजुकेशन पे क्लिक कर देता हूँ, और अब देखो एजुकेशन के लिए मैं क्या बनाना चाहता हूँ, कुछ भी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये डाउनलोड नहीं था। अब देखो ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो रिकॉर्ड है अटेंडेंस, मतलब स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड, ये आपका टाइटल है। और अगर आपको कभी भी कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखो एडिट करोगे, ईयर लिखोगे और यहाँ एडिट करना है, इसका नाम चेंज करोगे, नेम ऑफ स्टूडेंट है, आईडी है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, देखो यहाँ टोटल चीजें यहाँ पे दिए गए हैं। बस यहाँ पे एड वगैरह करना है, कितना क्या हुआ सब यहाँ पे देखो दे रहा है। तो ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम लोग एक्सेल कम से कम तक 30-40 एक्सेल में फॉर्मूले को हम सीख लेंगे, है ना, तब ये समझ में आएगा। लेकिन मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आप जो है मास्टर क्लासेस कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी चीजें मैं छोड़ दूं जिससे आप थोड़ा सा नीचे चले आए। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा एडवांस बने, क्योंकि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं और अगर आप टैलेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिकमेंड जरूर करेंगे कि हाँ AIO कंप्यूटर जोन वहां पे हमने पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई होती है, कम पैसों में पढ़ाते हैं। तो ये मेरे को बहुत खुशी होता है ये चीजें जब आप बोलते हैं। तो देखिए जब भी वीडियो एंड होता है, वीडियो कैसा लगता है ये आप बताना मत भूला करें। वीडियो खराब लगता है तो बताएं कि आज अच्छा नहीं लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बताइए कि अच्छा लगा, अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वही बताएं, मैं कुछ क्या गलतियां कर रहा हूं, क्या हमारे में वो कमियां हो रही हैं, वो सभी चीजें ना आप ग्रुप में बता सकते हैं, जो आपका ग्रुप है ना, ये बहुत जरूरी होता है फीडबैक। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वीकली कुछ भी करोगे यहाँ पे तो बना बनाया आपको मिलेगा, बस क्लिक करने का और डाउनलोड करने का, ये फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा और ये बस इसको एडिट करने का। तो ये तभी समझ में आएगा, क्लासरूम अटेंडेंस दिस वीक, ये तभी समझ में आएगा जब एक्सेल में हम काम करेंगे। अभी तो कुछ सीखे नहीं है, इस वजह से ये बाउंस करेगा, कुछ समझ में आने वाला हम लोगों को नहीं है ना। तो ये बाद में सीखेंगे, है ना, खुद ही आ जाएगा ऑटोमेटिक जब यूज होगा। तो आगे देखिए, यहां पे होम में पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज है जो हम लोगों को यहां पढ़ना है, जैसे हमने किसी भी सेल में, ये हमारा सेल होता है ना, सेल ये हमारा होता है। अब किसी भी सेल में अगर हमने कुछ लिखा, मैंने लिखा डीके, मैं यहां से लिखता हूं डीके वर्मा, कंप्लीट। अब क्या करना है, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहां पे जब जाओगे कॉपी के, यहां पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन, यहां पे क्लिक करोगे तो कॉपी एज पिक्चर, यानी कि जो आपने सिलेक्ट किया है उसको आप इमेज के रूप में कॉपी कर सकते हो। क्योंकि अभी अगर आप डायरेक्ट कॉपी करोगे तो एज ए टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट के रूप में कॉपी होगा। लेकिन अगर आप यहां पे कॉपी एज पिक्चर करोगे तो ये पिक्चर के रूप में कॉपी होगा। जिस तरह से पिक्चर काम करता है, पिक्चर को छोटा करोगे, बड़ा करोगे, जहां मन वहां रख सकते हो, ठीक उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉपी एज पिक्चर, ये हमारा ओके कर दिया हमने, अब ये कॉपी हो गया। अब जहां भी पेस्ट करना है वहां पे जाकर के कंट्रोल भी दबाओ, है ना, कंट्रोल भी से पेस्ट, या फिर यहां पे क्लिक करो। अब ये जो आपका कॉपी हुआ वो एज ए पिक्चर, ये एक्चुअली में पिक्चर है। आप इसको यहां से ऐसे बड़ा कर सकते हो, देखो यहां से इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे, ये पिक्चर हो गया। एक्चुअली में टेक्स्ट था लेकिन अभी क्या हो गया, पिक्चर हो गया। तो अगर आपको ऐसे करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका फॉन्ट है, ये एमएस वर्ड में आपने देखा था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेम टू सेम, A to Z ऑप्शन वही वाला। लेकिन इसको ध्यान से देखना है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, बॉटम बॉर्डर्स, यानी कि बॉर्डर्स वाला है, बॉटम नहीं है, पूरा बॉर्डर्स वाला यहाँ पे फाइल है। अब जब आप बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर्स, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो, ऑल, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये जो ऑप्शन वो पढ़ने वाला है, क्योंकि ये पढ़ने वाला इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है वो स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं, और स्प्रेडशीट में हम लोगों को बहुत सारे सेल मिलते हैं। देखो आप गूगल वाला यूज करो, लीबर का यूज करो, कुछ भी यूज करो, वहां पे जब भी स्प्रेडशीट मिलता है तो सेल ही रहता है ना, सेल से ही तो होता है ना, बनता है। तो ये सेल में इफेक्ट लाएगा, ठीक है, सेल को इफेक्ट करेगा। ऐसे मान के चलो मैं क्या करता हूं, डिलीट करता हूं, ध्यान से देखना, मैंने इतने दूर को ये सिलेक्ट कर लिया।
अब यहां पे जाते हैं और करते हैं बॉटम बॉर्डर। तो ध्यान से देखो, तो इसके बॉटम है, बॉटम का मतलब होता है कि जितने दूर में आपने सिलेक्ट किया उसके नीचे वो बॉर्डर लगेगा, उसको बॉटम कहते हैं। फिर जो सिलेक्ट करेंगे और हम यहां से करेंगे टॉप बॉर्डर, तो जितने दूर हमने सिलेक्ट किया उसके टॉप में वो होता है टॉप बॉर्डर। अब इसको क्लिक करोगे, अब यहां से करोगे उसी तरह से लेफ्ट में आएगा, देखो लेफ्ट में आ गया। फिर सिलेक्ट करोगे, राइट में करना है तो आप यहां से राइट करोगे तो राइट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरे करना था तो सिलेक्ट करके आप यहां से कर सकते हो ऑल बॉर्डर्स। जब ऑल पे क्लिक करोगे तो जितने दूर आपने सिलेक्ट किया था वो पूरे एरिया में बॉर्डर लग जाएंगे, पूरे सेल में भी लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि चारों तरफ लगेंगे, वो पूरे सेल में लग जाएंगे। जितने भी सेल को आपने सिलेक्ट किया था वो सारे सेल में बॉर्डर लग जाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा भी देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देखो थिक बॉक्स है, आउटसाइड बॉर्डर्स है। अब देखो आउटसाइड क्या होता है, जब आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां से ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो पूरे सेल में बॉर्डर लगा, पूरे सेल में लगा। लेकिन अगर हम इतने दूर को सिलेक्ट करेंगे और यहां से करेंगे आउटसाइड बॉर्डर, तो क्या होगा कि जितने दूर हम सिलेक्ट करेंगे उसके आउटसाइड यानी कि बाहर बाहर बॉर्डर लगेगा। बाकी जो बीच में जो सेल है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। कोई देखो ऊपर में देख रहे हो कि सारे सेल में लग रहे हैं, लेकिन नीचे सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड यानी कि जो हमने सिलेक्ट किया था उसके किनारों में बॉर्डर लगा है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर। मतलब देखो क्या होता है, पहले ये पतला था लेकिन अब क्या करेगा ये, इसको यूज करने के बाद अब ये देखो थोड़ा सा मोटापा मतलब थोड़ा सा मोटा हो गया, ये बॉर्डर जो था वो मोटा हो गया, है ना। अब मान के चलो हम क्या करते हैं, अब यूज करते हैं यहां से बॉटम डबल बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर लगेगा नीचे, यानी कि आप जितने दूर में सिलेक्ट करोगे तो उसके नीचे में ही बॉर्डर लगेगा, लेकिन डबल बॉर्डर लगेगा। कितने बॉर्डर, डबल बॉर्डर। कहां, नीचे, है ना। जो आप सिलेक्ट किए हैं उसके नीचे ही बॉर्डर लगेगा। तो मैं करता हूं बॉटम डबल बॉर्डर। देखो हमने जितने दूर में सिलेक्ट किया था उसके नीचे वाले भाग में डबल बॉर्डर लग चुका है, ठीक है ना। फिर से सिलेक्ट करेंगे, अब क्या करेंगे यहां से थिक बॉटम बॉर्डर, हम यहां पे क्लिक करेंगे, यानी कि बॉर्डर रहेगा नीचे लेकिन ठीक थोड़ा सा मोटापा बनाएगा पहले से ज्यादा। अब फिर से देखो मैं न्यू शीट पे जाता हूं, अब यहां दिखाता हूं। फिर से सिलेक्ट करेंगे, आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करना। यहां पे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, अब इस पे क्लिक करोगे तो टॉप में और बॉटम देखो दोनों तरफ बॉर्डर लगेगा, ऊपर और नीचे। अगर आप यहां जाओगे और करोगे टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, यानी कि टॉप में रहेगा ऐसा बॉर्डर और बॉटम में रहेगा ऐसा बॉर्डर, ठीक है। अब यहां पे क्लिक करते हैं और टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, टॉप में बॉर्डर और बॉटम में डबल बॉर्डर, है ना। आगे जाओगे, अब देखो आगे है ड्रा बॉर्डर, जो भी अब पहले था कि दिया हुआ था हम क्लिक करते थे और ये बॉर्डर लग जाता था। अब क्या है कि यहां पे हम खुद से ड्रा कर सकते हैं। मान के चलो मेरे को इतने दूर में ड्रा करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे और ड्रा बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। इस पे करना है, इतना कर दिया हमने। मतलब ये मैनुअल है, मतलब आप मैनुअली कर सकते हो जितने में ड्रा करनी है। ये एमएस वर्ड में भी ऐसा था करने के लिए, टेबल ड्रा करते थे ना, तो आपको जहां जहां ड्रा करनी है वैसे वैसे आप यहां पे ऐसे करते जाओ, ये ड्रा होता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले शीट में चले आते हैं, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे ड्रा बॉर्डर ग्रिड। अगर आप ग्रिड करना चाहते हो डायरेक्ट तो डायरेक्ट हो गया। पहले क्या था कि जहां जहां हम लोग क्लिक करते थे वहां वहां बॉर्डर लगता था, लेकिन अब क्या है, बस वहां पे क्लिक करो और नीचे की ओर या लेफ्ट राइट कहीं भी खींचो, डायरेक्ट ग्रिड के रूप में बॉर्डर लगता जाएगा। देख रहे हो आप, यहां पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट ग्रिड के रूप में लग रहा है, यहां पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट ग्रिड के रूप में बॉर्डर लग जा रहा है। देखो आप ये सोचते होंगे कभी कि मैं क्या करता हूं, यहां आता हूं, आप ये सोचते होंगे कि ये तो लगता है कि बॉर्डर लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे लग रहा है कि हाँ लगता है चारों तरफ ये बॉर्डर लगा हुआ है। देखो लग रहा है ना कि सेल के चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन नहीं लगा हुआ है। जब आप इसको प्रिंट वाला कमांड दोगे ना, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहां पे कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देखो व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा। मान के चलो आप इसमें कुछ लिख भी देते हो, मान लो कि मैं यहां से कुछ लिख देता हूं, यहां कुछ लिख दिया, यहां कुछ लिख दिया, हमने कुछ लिख दिया, इसको प्रिंट करो।
प्रिंट करने के बाद देखो ना इसका प्रीव्यू सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जो सेल था, जो सेल की बॉर्डर थी जो दिख रही थी वो गायब है। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर नहीं है, सिर्फ वो दिखा रहा था। जो ये आप देख रहे हो, ये सब जो लाइन देख रहे हो वो सिर्फ दिख रहा है लेकिन होता नहीं है। अगर करना है तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहां पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दोगे, आप प्रिंट करोगे तब ये बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है ना। या फिर आप इसको यूज करोगे, ये वाला जो ना ड्रा बॉर्डर ग्रिड, तो इसको भी यूज करके ऐसे यहां पे ऐसे ड्रा कर सकते हो, या पहले ड्रा करो, ये चीज होती है। ये बॉर्डर हो गया, ये जब प्रिंट करोगे तो तब ये शो करेगा, अन्यथा जब आप बॉर्डर नहीं लगाओगे और कुछ काम करोगे, कोई डेटा बनाओगे और प्रिंट करोगे तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, प्रिंट करते वक्त भी हम लोग ये ग्रिड लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेल सीख रहे हैं ना तो कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखो ये सब खुद कर लेना घर पे। इरेज बॉर्डर, यानी कि अगर आपने कोई बॉर्डर लगा दिया, देखो बॉर्डर लगा हुआ है, इरेज करना है तो आप क्या करोगे, इरेजर लोगे यहां से और ये ऐसे ऐसे करके इसको जहां पर क्लिक करोगे, जहां पर क्लिक करोगे वहां का जो बॉर्डर है वो इरेज हो जाएगा। या फिर ऐसे पकड़ करके इसको खींचो, खींच करके भी इसको इरेज कर सकते हो, खींच करके इरेज हो गया हमारा, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब लाइन कलर है, आप यहां से कोई भी कलर ले सकते थे। जैसे क्या था पहले, हम कोई जब बॉर्डर ड्रा करते थे तो कलर ब्लैक था, लेकिन आप जो कलर चूज करो यहां से, तो सॉरी यहां पर लाइन कलर, तो वो आप यहां से चूज कर सकते हो और फिर उस कलर को यहां पे इंसर्ट कर सकते हो, है ना। जब ड्रा करते हैं तो उसकी कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना। ये तो सिंपल चीज है। लाइन का स्टाइल है, जब आप कोई भी यहाँ पे बॉर्डर ड्रा कर रहे थे तो वो सिंपल स्टाइल था, तो आप यहाँ से इसका स्टाइल को आप चेंज कर दो। अब यहाँ पे ड्रा करके देखो, यहाँ पे अलग स्टाइल में बॉर्डर ड्रा हो रहा है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पे, मोर बॉर्डर्स। यहाँ पे देखो मोर बॉर्डर्स में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा बॉर्डर दिखेंगे, जो मतलब आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, कोई दिक्कत मतलब सेम है। जो ऑप्शन एमएस वर्ड में था सेम वही है भैया, कोई चेंज नहीं है। जो अभी मैंने बताया वही है। जैसे मैं क्या करता हूं, यहां से एक न्यू सेट लेता हूं और यहां से जाकर के अब मैं जाता हूं मोर बॉर्डर्स पे। अब देखो क्या कर रहा है, पहले तो यहां पे देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट्स में यहां पे नन है, आउटलाइन है, आउटलाइन है, इनसाइड है। आउटलाइन मतलब बाहर बाहर होता है। अब मान के चलो कि आपने यहां कलर आपने कर दिया, यहां से ये कर दिया ग्रीन, ठीक है। ये बॉर्डर है, फिल नहीं है। बॉर्डर में हमें ध्यान देना, फिल अलग होता है, फॉन्ट अलग है, अलाइनमेंट अलग है, नंबर अलग है। हम लोग बॉर्डर यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बॉर्डर में हैं। अब कलर हमारा ग्रीन था। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये आपका मान लो पेज है, टेक्स्ट है। अब ये हो गया 1 2 3 4। जब आप कोई भी सीट में बॉर्डर लगाते हो तो हो सकता है कि ऊपर में लगाओगे, नीचे में लगाओगे, लेफ्ट में लगाओगे, राइट में लगाओगे। मान के चलो आप सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट में बॉर्डर लगाना है, राइट में लगाना है, टॉप में, बॉटम में, कहां लगाना है, तो वही ऑप्शन है जो आप यहां से क्लिक करके हटा सकते हो, ला सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मैं क्या करता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं, देखो रिमूव हो गया, इसका कलर अलग हो गया। इसको रिमूव कर देता हूं, हमारा देखो ये हो गया। ये क्या है, ये कह रहा है कि टॉप में ऐसे बॉर्डर लग रहा है और ये बॉटम में, यानी कि ऊपर और नीचे। देखो ऊपर नीचे लग गया, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं लगा। यानी कि मान के चलो आपका ये एक्सेल है, ठीक है, ये आपका एक्सेल है, तो बॉर्डर ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, लेफ्ट लगेगा, राइट लगेगा। तो देखो ये बता रहा है वो टॉप के लिए है, बॉटम के लिए है, लेफ्ट के लिए है, ये है। तो आपको जो करना है वो सिलेक्ट करके और आप डायरेक्ट लगा सकते। देखो ये लग गया। यहां पे देखो, मान चलो मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे जाता हूं और मोर बॉर्डर्स पे जाता हूं और मैं यहां पे टॉप करता हूं, ये भी इनेबल, ये भी इनेबल, ये भी इनेबल, सारा इनेबल मैं कर देता हूं, टू जेड इनेबल। देखो अब ओके कर दो तो पूरा इनेबल हो गया है। तो जो जो आप इनेबल करोगे वो इनेबल हो जाएगा। और ऑलरेडी यहां पे दिखाता है, प्रीव्यू दिखाता है कि भाई ये क्या होता है, टॉप में दिखा रहा है, बॉटम में दिखा रहा है, ये क्रॉस में है, लेफ्ट में है, राइट में है, सब ये दिखा रहा है ना। अगर नन करना है, कुछ भी हटा देना है, तो आप यहां से नन कर दो और यहां से ओके करके हटा सकते हो। पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। विदाउट सिलेक्शन आप ये सब कैसे करोगे, क्योंकि बिना सिलेक्शन तो कुछ होगा नहीं। कर दिया हमने, हटा दिया। हाँ, फिर एक चीज और है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे बॉर्डर ले रहे थे तो यहाँ भी बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते थे और उसके बाद ले सकते थे आप बॉर्डर, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मेन टॉपिक आज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब आप सेल में काम करते हैं तो सेल को कैसे डिजाइन करेंगे। इसके अलावा डिजाइनिंग वाला काम और भी है,
मान के चलो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो माउस का राइट बटन दबाओ और यहाँ पे देखो फॉर्मेट सेल, कॉलम विड्थ, हाइड एंड जो भी है बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जाओगे तो ऐसा शो करेगा, देखो इतने सारे ऑप्शन। तो ए टू जेड हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, अभी हम लोग छोड़ने वाले तो है नहीं। देखो मेन चीज क्या होता है कि पहले आपको होम, कम से कम होम मेन्यू कंप्लीट करना होगा, तभी आप फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल में फॉर्मूले का तो प्रयोग होते ही है, लेकिन फॉर्मूले का यूज आप तब करोगे जब आप कम से कम होम मेन्यू कंप्लीट करो। क्योंकि होम मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि हमेशा यूज होंगे। जैसे आपने देखा अभी कि सेल को फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, बॉर्डर कैसे लगाएं, कलर कैसे चेंज करेंगे, तो ये चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही होता है मेथड एक्सेल सीखने का और एक्सेल में मास्टर बनने का।